हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के बाद का एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टीज में जो पहला है वो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस है। अब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग पहला टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो इफ़ ए आई जे हमारे पास एक एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है और बी आई जे भी हमारा एक एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स के आर्डर सेम है, तो उस कंडीशन में जो इनका सम होगा ए प्लस बी वो भी एक एम क्रॉस एन आर्डर का मैट्रिक्स होगा। लाइक ए प्लस बी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। फॉर आई इज इक्वल टू, हम जानते हैं आई होता है रो और जे होता है कॉलम, तो आई 1 to m तक जाएगा और जे 1 to n तक जाएगा। अब हमारे पास एक बेसिकली एक नोट होता है, सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड ओनली व्हेन, कभी भी हमारे पास दो मैट्रिसेस का सम होता भी डिफाइन होगा जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो मैट्रिसेस का सम डिफाइन होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होगा कि हमारे पास जो मैट्रिसेस गिवन है उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो हम उनका सम निकाल पाएंगे। लाइक अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 2 9 4 5। सिमिलरली एक बी मैट्रिक्स है 3 6 7 8। अब इनका सम निकालने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है तो नहीं। तो इसका ऑर्डर 2x2 और इसका भी ऑर्डर 2x2 मीन्स ए का ऑर्डर 2x2 और बी का ऑर्डर 2x2। इट मीन्स हम कह सकते हैं इनका ऑर्डर सेम है। अगर इनका ऑर्डर सेम है तो हम इनका सम निकाल पाएंगे। तो बेसिकली ए प्लस बी हमारे लिए क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम मीन्स इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो 2 + 3 9 + 6 4 + 7 5 + 8। 2 + 3 9 + 6 4 + 7 5 + 8। तो कुल मिला के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम हमारा देगा रिजल्ट। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 2 3 5 9 6 15 4 7 11 और 5 8 13। तो जो हमारा एक मैट्रिक्स आएगा ये भी 2x2 का मैट्रिक्स आता है। तो अगर हमारे पास ए और बी 2x2 के मैट्रिक्सेस थे तो उनका जो सम है वो भी 2x2 का एक मैट्रिक्स आया हुआ है। इट मीन्स जब भी ऑर्डर सेम होगा तो एडिशन पॉसिबल होगा। अब हम लोग बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है बेसिक प्रॉपर्टी, एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में देखें तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, बेसिकली कॉम्यूटेटिविटी, और दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी और इनवर्स, एडिटिव इनवर्स या फिर इनवर्स जिसे बोलेंगे, और उसके बाद कैंसिलेशन ला आता है। तो बेसिकली सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें होने वाली है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है हिंदी में क्रम विनिमय। मीन्स अगर क्रम को चेंज कर दिया जाए, ऑर्डर को चेंज करने से भी रिजल्ट सेम आता है। इट मीन्स अगर हमारे पास 2 + 3 है तो अगर हम इसको 3 + 2 लिखें तो भी रिजल्ट विल बी सेम। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। पहली कंडीशन की हमारे पास एडिशन चल रहा है, तो एडिशन का मतलब हमारे पास जो भी मैट्रिसेस होंगे उनके ऑर्डर सेम होंगे। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी और उनके ऑर्डर m क्रॉस n के हैं, मीन्स अगर हमारे पास पहला मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर m क्रॉस n और दूसरा मैट्रिक्स बी है तो उसका भी ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उस कंडीशन में a + b इज इक्वल टू b + a होता है। a + b इज इक्वल टू b + a होगा। और हम कह सकते हैं इसकी वजह से कि जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है वो कॉम्यूटेटिव होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव होता है। हमें केवल बस स्टेटमेंट ही दिमाग में रखना है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव होता है कि नहीं। तो यस, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव होता है। सिमिलरली एसोसिएटिविटी की बात करें तो एसोसिएटिविटी में भी कॉम्यूटेटिव का ही रूल चलता है, बट इसमें 3 मैट्रिसेस आएंगे या 3 एलिमेंट आएंगे। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर मैं 2 + 3 + 5 लिखूँ और इन दोनों को एक साथ लेना चाहूँ और फिर बाद में 2 + 3 + 5 लिख के 5 + 3 को एक साथ लेना चाहूँ, तो इस कंडीशन में भी रिजल्ट सेम आता है और इसे ही बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स अगर 2 + 3 एक साथ है, बाहर 5 है, फिर बाद में 2 बाहर है और 3 + 5 एक साथ है, तो उस कंडीशन में रिजल्ट सेम आता है। और रिजल्ट सेम आने का मतलब ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो लाइक अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, कंडीशन क्या है कि हमारे पास इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि मैट्रिसेस
का जो सम है मीन्स ए प्लस बी एट ए टाइम प्लस सी, इसको ऐसे बोलते हैं ए प्लस बी एट ए टाइम प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एट ए टाइम। मीन्स ए प्लस बी को एट ए टाइम लिया गया है प्लस सी बाद में, और इधर क्या है कि बी प्लस सी को एट ए टाइम लिया गया है, ए बाद में लिया गया है, तो उस कंडीशन में भी रिजल्ट विल बी द सेम फॉर द एडिशन। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो आई थिंक बेसिकली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, और हमने ये केवल स्टेटमेंट में रट लेना है कि मैट्रिसेस का जो एडिशन होता है उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव, और दूसरी प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव होता है। और बेसिकली स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट से भी रूल काट सकते हैं कि कॉम्यूटेटिविटी का क्या मतलब है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि मैट्रिसेस का सम कॉम्यूटेटिव है, और अगर ए प्लस बी एट ए टाइम प्लस सी है इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एट ए टाइम है तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि मैट्रिसेस का सम हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव है। तो कुल मिला के अगर ऑर्डर सेम है तो मैट्रिसेस का सम कॉम्यूटेटिव, और फिर इनका सम जो है एसोसिएटिव भी होता है। अब इसके बाद हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं कि बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है फॉर द मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या फिर एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, बेसिकली नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द मैट्रिक्स एडिशन। मीन्स जो हमारा जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर वाइड मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं, या फिर और एक नाम है एम्प्टी मैट्रिक्स जो होता है, उसको हम बोलते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। नल मैट्रिक्स क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। लाइक अगर ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए फिर ए प्लस जीरो या जीरो इसको या फिर बोलते हैं नल मैट्रिक्स प्लस नल मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए, नल मैट्रिक्स फॉर द सेम ऑर्डर। इस कंडीशन में जो ए होता है प्लस नल मैट्रिक्स जो होगा वो उस जो ए का ऑर्डर होगा वही नल मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लेंगे, क्योंकि सेम ऑर्डर का नल मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती है। तो ए प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए आता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर में क्या जोड़ने से हमारा सेम नंबर आता है, और वही होता है एडिटिव आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर हम ए में जीरो को ऐड करें या जीरो में ए को ऐड करें तो उस कंडीशन में रिजल्ट सेम आता है, मीन्स ए आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो जीरो है या फिर नल मैट्रिक्स जो है वो हमारे लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमारा जो नल मैट्रिक्स है वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और इसको बेसिकली आई ए से भी शो करते हैं, कैपिटल ओ से शो करते हैं नल मैट्रिक्स को। कैपिटल ओ लिखा हो तो इसका मतलब वो नल मैट्रिक्स है। तो आई थिंक ये स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या होता है। तो बेसिकली नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में बात हम करेंगे इसके आगे जो भी डिस्कशन है अदर प्रॉपर्टीज़ पे। तब तक के लिए टेक केयर।